पता नहीं प्राइवेट डीलर इनको कैसे खुश करते हैं कि किसान को मार रहे हैं। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से हम गुजारा कर रहे हैं। हमको नुकसान ही है। उधर खत्ते में इतने दिन कहाँ रखे, तिरपाल लगाएंगे, क्या करें, मौसम खराब हो जाएगा, कहाँ छोड़ेंगे इतना दाना। बारिशां बड़ियां जी, उधर अज नहीं करा, कदे फोन इधर करा, कदे उधर करा, कदे एसडीओ करा, ते झोना भी लगा, बरखा बदल ऊपर चढ़दा, तरपाला कि मैंने डीसी साहब से फ़ोन किया कि जी बड़ी धांधली हो रही है, ये तो अभी मेरे को यही काम है क्या मंडियों का। जो कश्मीरी लीडर और जम्मू के जो बैठे हैं हमारे लीडर, ये ज़मीनें भाग गई, ज़मीनें दौड़, हम तो मर जाएंगे, ये शायद मतलब आखिरी फसलें ना हो हमारी। प्रधानमंत्री तो दिल्ली से कर देते हैं ऑर्डर, मगर जो आगे करने वाले हैं ना, क्या कहना उनके करतूत का। नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अजरावत। आज हम खेतों में हैं और ये सोचा था कि किसानों से थोड़ी सी बातचीत हो जाए और ये देखा जाए कि आखिर पंजाब में तो किसान विरोध कर रहा है सरकार के बिल का भी, और ये भी कहा जा रहा है कि किसान को जो मुनाफा, सरकार कह रही है कि मुनाफा होगा। पहली बार हुआ ऐसा कि कोई सरकार मुनाफा करवा रही है लेकिन किसान उसका विरोध कर रहा है। आखिर ये विरोध क्यों है, ये भी इस पर भी बात करेंगे। और पहले मैं आपको एक मशीन दिखाता हूँ। ये दरअसल ये ऐसी मशीन है कि इससे मल्टीपल, आप जो भी जैसे सीड जो भी आप बोते हैं, जो भी फसल आपने लगानी है, गेहूं हो गया, धान हो गया, और भी कोई दाल वगैरह जो भी लगती है, इस मशीन के ज़रिए जो है लगती है। आखिर ये तकनीक जो है, अब किसान जो है वो भी तकनीक के साथ चल रहा है, बदल रहा है। कई किसान आज यहाँ पर हैं। सर, पहले तो मैं मशीन का पूछूंगा। ये मैंने भी पहली बार इस मशीन को देखा। हाँ। ये क्या बेसिकली है, क्या ये मशीन? ये मल्टीपर्पज़ है, DSR, डायरेक्ट सीडेड राइस। इसके साथ हम दाल भी लगा लेते हैं, गेहूं भी लगा लेते हैं। इसके साथ मैंने लहसुन भी लगाया है, क्योंकि इसकी लाइनिंग जो होती है उसमें लहसुन लगा दिया, और इसका धान बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ। रिज़ल्ट जो है, पहली बार तो हम भी डरते थे, तो वो लेकिन बहुत बढ़िया हुआ। जो धान की खेती है जहाँ पर हम खड़े हैं, और हम अब गेहूं लगा रहे हैं इसके साथ। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं आपके चैनल का, जो यहाँ पर आए और इस मशीन का ऑपरेशन देखा, और हम किसानों के साथ बात कर रहे हैं। तो ये जो दान तो हमने पैदा कर लिए, अभी वो पहले बिके नहीं, तो दूसरी चीज़ जो है वो हम लगाने शुरू कर देता। किसान जो होता है अगली फसल के बारे में एडवांस सोचता है, क्योंकि जो पैडी अभी हमारा जो निकला वो अभी तक मंडियों में पड़ा है। अच्छा, हाँ। तो अभी मतलब वो धान बिका ही नहीं है? बिका ही नहीं। कटाई तो काफ़ी दिन से हो चुकी है। कटाई हमने 22-23 अक्टूबर की करी है। 4 नवंबर को हमने धान मंडी में पहुंचाया, उसको सुखाकर, लेकिन वहाँ पर बोरियां नहीं होती। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वालों से पूछा, बोरियां नहीं है। जो मंडी का जो मतलब ठेकेदार है, उसने कहना कि अब लेबर नहीं है, अब लेबर नहीं मान रही, मतलब कोई भी। और मेरे साथ बाकी किसान भाई हैं, जो हमारे भाई भतीजे हैं, ये भी उसके शिकार हुए। और उसका क्या हुआ, जब मंडी में इतना दाना चला गया कि जगह नहीं थी, तो लोगों ने बाहर औने पौने भाव में बेचना शुरू कर दिया। उसका यही नतीजा हुआ कि 1400 रुपया क्विंटल जो था पैडी लेना किसान से। मैं आपसे भी बात करूंगा, आप भी किसान हैं। हाँ जी। ये बताइए, क्या रेट अभी चल रहा है? सरकार का क्या रेट चल रहा है ये धान का? सरकार का 1860 है। अच्छा, तो प्राइवेट दे रहे हैं 1425, 1400। तो आप लोग प्राइवेट ठेकेदार को में दे दिया हमने प्राइवेट में। इतने कितने दिन रहेंगे मंडी में? कितना रेट आपको मिला उसका? 1425 दिया, बहुत जोर से दिया, मतलब नहीं दिया। 170 क्विंटल हुआ। आपका 170 क्विंटल टोटल हुआ है, वो आपने बेचा है 1400 के हिसाब से। 1425 वो प्राइवेट, तो सरकार भी तो ले रही है आपसे। आपसे नहीं, सरकार में कहाँ ले जाए? 15-20 नंबर नहीं आता उधर। बोरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इधर पांडी नहीं है, क्या करें। अच्छा, मतलब सरकारी मंडियों में जो है वो सरकारी खरीद हो नहीं रही है। वो जो 1868 रुपये आपको आपकी धान के जो मिलने थे, वो आपको 1400 रुपये में बेचना पड़ा, मजबूर होकर। वो भी महीने बाद पैसा मिला। अच्छा, अगर आप वेट करना पड़े इतने दिन, तो क्या कोई नुकसान, क्या किस चीज़ का नुकसान आपको? हमको नुकसान ही है। उधर खत्ते में इतने दिन कहाँ रखे, तिरपाल लगाएंगे, क्या करें, मौसम खराब हो जाएगा, कहाँ छोड़ेंगे इतना दाना। क्योंकि इधर जगह भी नहीं है रखने उधर जगह जब नहीं रखने, उधर मंडी में भी जगह नहीं है रखने को। बहुत मुश्किल से ऐसे छोड़ दिया भाई, चलो दो, जो देना दे दो। तो फिर किस तरह से किसान अगर किसानी कर रहा है, आपका तो यही रोजगार भी है ना? हाँ बिल्कुल। तो कैसे घर के खर्च, ये जमीन का खर्च, किस तरह से ये चीजें निकल, कितना खर्चा आता है और क्या मिलता क्या आपको? सिंपल शब्दों में बताइए। देखिए, मैं आज यही जानना चाहता हूँ कि सिंपल शब्दों में किसान को क्या मिलता है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से हम गुजारा कर रहे हैं। जैसे चलो सरकार ने मंडियाँ तो खोली,
लेकिन उसमें हमें को फायदे के बजाय नुकसान हो रहा है। 15 पहले दिन खेतों में धान को सुखाया, जब जाए लेकर जाते थे ये इसका ये मौचर नहीं है जी, ये गीला है जी, ये है। अच्छा, उसके बाद जब मंडी में छोड़ दिया तो उधर भी आज बोरी नहीं है जी, आज लेबर नहीं है जी, आज कल आओ जी, परसों आओ जी, और जी उधर भी 15 दिन हो गए सरकारी मंडी। अच्छा, हाँ, तो फिर कुछ हमने तंग आए हुए और दे दिया प्राइवेट 1425 दिया उन्होंने कंपाइन का। ये प्राइवेट ठेकेदार लेते हाँ हैं? जी, हाँ जी, शैलर वाले जहाँ प्राइवेट। मतलब ऐसे आपको 1800 1850 के करीब लेते हैं। हाँ जी। मास्टर जी, मतलब मैं तो एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ, देखिए हम लोगों को तो कभी ये धरातल की चीज़ें होती हैं। किसान पंजाब में भी बैठे हैं, कुछ चीज़ें ये भी रहती है, मीडिया पे भी डिपेंड करता है, नई चीज़ें दिखाई जा रही हैं। मैं यही समझना चाहता हूँ कि ये जो प्राइवेट ठेकेदार हैं, अगर ये आपसे 1400 ले रहे हैं तो ये कहाँ, ये भी तो शायद मुझे लगता है सरकार को ही दे रहे होंगे। हाँ, ये अब किसानों का माल खत्म हो जाएगा ना 5-7 दिन के बाद, तो ये दोबारा रिवर्स वहाँ पर बीच में भी जाता है। बीच में भी जो जब किसान ले जाकर गया ना, अभी एक महीने पहली अक्टूबर से मंडी चल रही हैं, जो भी खरीदेगा दूसरे या तीसरे दिन उधर पहुंचा देगा, वो सरकार को दे देगा। वो सरकार को दे देगा। 1800 उसको पूरा बराबर वही। और इसमें धांधली ये है कि एक दूसरे के नाम पर दे देते हैं किसान का माल जो होता है, जो उठाया होता है 1400 रुपया। मतलब एक दूसरे के नाम पे कैसे? मतलब ये किसान का माल है ये भी। हाँ, मतलब अब चाहे वो 1000 क्विंटल हो, उसमें 2-3 किसान बता दिए और उनका नाम का पर्ची बनवा ली। और मतलब ये सारा मालूम होता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वालों को। कितना क्विंटल अभी तक चला गया होगा? कितनी मंडियां, कितनी टोटल कंटेनर? 7 मंडी है मेरे ख्याल में। और मेरे ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट की बात। हाँ, इधर 150 मेरे अंदाजे में 1,50,000 क्विंटल के करीब धान निकलता है। खरीद होगी शायद इस बार, काफ़ी मतलब लंबा सीजन चला, ये थोड़ी मौसम का ठीक रहा, नहीं तो वो मतलब औने पौने भाव में जाता था पहले। उसमें से प्राइवेट ठेकेदार को कितना गया होगा? उसमें प्राइवेट आधे से ज़्यादा चला गया, आधे से भी कहाँ। वो एक हिस्सा लिया मंडियों ने, एक हिस्सा मंडियों ने, 2 हिस्से प्राइवेट व्यापारियों ने। यानी कि ये तो करोड़ों की गेम हो गई। इसमें तो प्राइवेट ठेकेदार तो चमक गए, किसान वहीं रोता रहा। देखो कौन बोलेगा, पूछने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है। वो कहते हैं यही अपने जो हमारे ऊपर बैठे हैं ना, लीडर जज कोई भी, आपकी ज़मीनें चली जाएंगी, आपके बच्चे फाके मर जाएंगे। अभी पिछले दिनों इधर बड़ा वो गुपकार वो समझौते वाली बात आई थी जम्मू में, और इधर यही लोगों को बहका रहे थे कि आपकी ज़मीनें चलें, फाके मरेंगे। अभी ज़मीनें तो रही नहीं, लेकिन जो हमारा प्रोड्यूस है वो तो औने पौने भाव में बिक रहा, और हम कहाँ जाएंगे। मतलब ये तो पेसिमिज्म है, बिल्कुल निराशावादी जो है। मतलब हमारी जो इस वक्त चल रहा है हमारा प्रोसेस, जो भी हमारी लाइफ का सिस्टम है, अभी वो पॉलिटिक्स क्या है, ऊपर ज़मीनें चली जाएंगी 370 से, वो चला के जाएगा। ये पता नहीं जाए बाढ़ में, वो अभी तो हम पहले मरे चुके हैं। लेकिन जो ये धांधली जो हुई है ना, ये बर्दाश्त नहीं है। अभी देखो, पर एक जगह 40 रुपये क्विंटल ले रहे हैं वो भराई, एक जगह ले रहे हैं 35 रुपये, किसी जगह 55 रुपये, यानी कि 55 रुपीज़। कौन सी भराई है? इसमें भी वेरिएशन की क्या है? वेरिएशन है, ये मिली भगत होती है, पता नहीं एफसीआई वाले या एग्रीकल्चर, सबको मालूम है। कहते हैं कि मनरेगा की दिहाड़ी जो है 202 रुपये है, पता नहीं। तो ये इसका जो सरकार ने रखा है, ये लेबर नहीं मानती, तो किसान को बोला जाता है कि तू 55 रुपये देगा। तो अच्छा, मतलब ये 55 रुपये पर क्विंटल के हैं या कैसे? 55 रुपये पर क्विंटल जो है उसकी लेबर चार्जेस, धान भरवानी है, हाँ, लेबर चार्जेस। और हमारे इधर 40 है, चल रहे हैं। वो भी रेट फिक्स नहीं है? वो भी रेट फिक्स नहीं है। अच्छा, वो उसका रेट फिक्स नहीं है, बेट का भी रेट फिक्स नहीं है। किसी से 38, 500, 600, 800, 900, चलो 39, चलो 40। ये कौन सा तरीका है जी? दिस इज आई थिंक हाइक ऑफ द नॉनसेंस। मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए, करोड़ों रुपए के घोटाला है ये, करोड़ों रुपए के। इस पे जांच होना बेहद ज़रूरी है। और ये सरकार जो कहती है कि हम लोग किसानों को मुनाफा पहुंचाने की बात कर रहे हैं, तो ये मुझे नहीं लगता है किसानों को ये मुनाफा हो रहा है। सर, आप भी किसान हैं जी। कितना धान आपका इस बार हुआ, और कितना आपका भी आपने भी दे दिया या अभी पड़ा है पास? वो हमने घर पे लगाया हुआ है, बोरी भर के घर में लगा दिया। उधर मंडी में जगह नहीं थी, थोड़ी सी जगह बनी तो बारदाना ही नहीं, जो बेचा वो भी उधर ऐसे ही खजल हो रहा है। ये जो है ना लेबर वाला रेट 35, 40, 55, हर मंडी का अलग अलग रेट इन्होंने कर दिया अपनी मन मर्जी से। फिक्स रेट 35 है,
और प्राइवेट ऐसे ही धांधली। ये एग्रीकल्चर, एफसीआई और प्राइवेट, ये तीनों की टिकड़ी है। ये पता नहीं प्राइवेट डीलर इनको कैसे खुश करते हैं। ये किसान को मार रहे हैं मिलकर। प्रधानमंत्री तो दिल्ली से कर देते हैं ऑर्डर, मगर जो आगे करने वाले हैं ना, क्या कहना उनके करतूत का, वो क्या करते हैं आगे आकर। वो आगे जो वर्कर है ना, जो इनके बड़े बड़े ऑफिसर हैं, लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं, झांकते हैं, कहीं से मिलेगा कुछ। ऐसे ही किसान को चलता है। मतलब वो भी लूट रहे हैं, सबको लूट रहे हैं, किसान को कोई फायदा नहीं हो रहा है। सब किसान को लूटने वाले हैं। आप क्या बोले? मैं क्या बोल रहा हूँ, जो उधर हुआ ना उसको पूछो मत। 115 105 तोड़े पहले दिन लेके गया मैं। अच्छा, जो मेरे कितनी निकले, थी वो टोटल? मतलब मैं बताता हूँ आपको। अच्छा अच्छा, 105 होता आपका आ गया चोना। माँ यार मेरा चोना और भी है थोड़ा सा, ऐसा लगाया 200 तो पता नहीं के 250 के करीब और तोड़े निकले। लगे 15 दिन रहा उधर ही पड़ा। फिर गया मैं, 10 अक्टूबर को कटाई की थी मैंने, तो 7 नवंबर को मेरा चोना क्लियर हुआ इधर से मंडी से। सिफारिशां बड़ियां जी, उधर नहीं करा कदा फोन, इधर करा कदा उधर करा कदा एसडीओ करा, ते झोना फीन लगा, बरखा बदल उपर चढ़दा तरपाला ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੇ ਦੇ ਅਸਾਂ ਬੜਾ ਭਲਾਈ ਕਰਾਨੇ ਆ, ਭਲਾਈ ਕਰਾਂਦੇ ਜੇ ਮਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੀ ਉੜਿਆ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਹੀ ਸਮਝਾਓ। ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਸੋਚਾ ਦੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਦਾ ਮਜ਼ੇ ਲਿਆ, सिर्फ एक मारी रेट उड़ाना है, करतूत है नहीं अगे। रेट रेट है 1868 1868 ठीक लेकिन है। वो सिर्फ कागज है। एक आदमी आया था उधर मंडी वाला, उससे बात कर रहा था कि आपने 1000 क्विंटल चोना दे दिया है, थोड़ा ठहर जा। जिम्मेदारों का खेत में लगा था, जो व्यापारी है ना उनका 1000 क्विंटल लगा था उधर, वो चल रहा था उनका, उनको पैसे देते हैं वो वही चलता है गाँव। वो चलता है ना, गेम चलती आज गेम चलती है। रात को गाड़ी आई लाद दी उधर। कौन सा जिम्मेदार है जिसका 1000 क्विंटल होता है, मुझे बताया ना। इधर 200-300 क्विंटल से ऊपर कोई जाता ही नहीं है। अच्छा, तो वो उधर दिखाते हैं 1000 क्विंटल आ गया एक, इसका बहुत ज़्यादा झाड़ निकला। झाड़ वो जिम्मेदार को पहले निकाल कर ना उधर अपना बनाते हैं जाकर। तो फिर इस पे अथॉरिटीज क्या कर रही हैं? जिले का डीसी क्या कर रहे हैं? अथॉरिटी जिम्मेदारी तो यही उनकी है। यही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कहता है कि आप मशीनरी लो, हम ले लेते हैं मशीनरी, पैदा भी कर लेंगे, लेकिन जो एक ट्रैक्टर जो है वो 8-10 लाख रुपए का आता है, जो वाला कितना खर्चा होता है? मैं आपको सिंपल सा बात पूछ रहा हूँ कि लगाई का, खर्चे लगाई का और कटाई में एक क्विंटल में, या मतलब जो भी आपका मतलब 10,000 रुपया हमारी लगाई खर्चा आता है। जो कितनी? प्लांटेशन का, ट्रांसप्लांटेशन का 1 एकड़ का, और कटाई जो है वो 10,000 वो भी मतलब 8 to 10,000 रुपये आता है, इसको साफ सुफ करवा कर पर एकड़ 20,000 रुपये पर एकड़ हमारा खर्चा आ रहा है। फिर उसके ऊपर जो वो मंडी में सरचार्ज जो है वो अलग किस्म का है, बताते ही नहीं आज तक। ये मैं भी आपको ये प्लेनली कहता हूँ, बिल्कुल क्लियर हार्टेड, किसी को पता नहीं है कि मंडी का क्या हिसाब है, वो एफसीआई का वो नॉर्म्स क्या है, वो एक पैरामीटर्स क्या है। खरीद के किसानों को किसी को मालूम नहीं, तभी तो लुटा जा रहा है। और जब कोई बोले मेरे जैसा बंदा, तो कहते हैं ये कहाँ से आ गया ये, और मेरे को वही आज तक आई एम नाउ बीइंग विक्टिमाइज्ड, और मेरा माल पड़ा है और हमारा जो प्रोड्यूस है वो उधर पड़ा है, मतलब मंडी में। ये सारा इनका ये भी अब तो सरकार का ये भी कहना था कि अगर प्राइवेट व्यापारी जो है अगर एमएसपी से इनकार करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। हाँ, डीसी हुआ साहब ने कुछ बोला ऐसा? था, आप डीसी लोगों को कंप्लेन हुई? डीसी साहब ने पल्ली मोड़ में, मैंने वहाँ पर बोला था, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर थे, वो सारे अफसर आए थे जिस दिन मंडी का उद्घाटन हुआ 1 अक्टूबर को। उसने बोला था कि अगर एमएसपी के नीचे कोई 1868 से नीचे कोई बेचेगा तो हम पुलिस बुलाएंगे, हम पुलिस केस करेंगे। लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं, जीरो नहीं, कोई मॉनिटरिंग नहीं। अगर किसान, अगर हम एग्रीकल्चर वालों से कहते हैं कि यार उधर बोरियां नहीं है, हम तो हमारी पहुंच वहां तक है। मैंने उनको यही बोला कि इनकी जो हमारे किसान इधर भाई खड़े हैं, इनकी 1 महीना डेरियां पड़ी थी, कणक इन्होंने जो गेहूं थी वो लगाने लगे, लेकिन दाने वहाँ पर पड़े थे। चलो हमने तो मतलब घर पर रखे थे या कुछ एक खेत में, इन्होंने हर जगह रखे थे। फिर भी ये बात है कि मतलब डीसी के पास जो भी जाता था, और मेरे को एक जिम्मेवार बंदे ने बोला कि मैंने डीसी साहब से फ़ोन किया कि जी बड़ी धांधली हो रही है, ये तो अभी मेरे को यही काम है क्या मंडियों का?
मतलब जस्ट यू नो यू सी द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। अभी हम क्या करें, किसके पास जाएंगे? लोग कहते हैं किसानी मेरे को लगता है आप लोगों अभी को छोड़ देंगे, और नहीं 2 साल करेंगे। में अभी यही लीडरों के जो है ना जो कश्मीरी लीडर और जम्मू के जो बैठे हैं हमारे लीडर, यही एक मतलब इनके पास आ गया कि ज़मीनें भाग गई, ज़मीनें दौड़ गई, ज़मीनें चली जाएंगी और पहले हम तो जा रहे हैं, हम तो मर जाएंगे। ये शायद मतलब आखिरी फसलें ना हो हमारी, ये क्यों कि मतलब हम लगाएंगे फिर ये हमारी जो वो मतलब इतनी बेइज्जती, उधर लज्जित होते हैं हम जब उधर जाते हैं, जाकर कोई मतलब हमने कोई क्या मतलब वो कर दिया उधर मंडियों में जाकर, या मतलब जो अभी जो थोड़ा अवेयर किसान है उसको तो उधर बोलने भी नहीं देते, और जो बेचारे हैं उनके हाँ ले ली आपका धान, बहुत खुशी हो गई। वो बेचारा कहता मेरी खलासी हुई, मैं घर छड़ी जाइए तुम जो भी है। तो मतलब जो भी किसान की ये लगता है कि चलो यार नहीं मिला था 1800 क्योंकि गल तो तुसें दी कुसै ने सुननी नहीं है, चलो जो 1400 लब्भा था वो ले लेचे। देखो जी मौसम खराब हो जाएगा, मौसम ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਡਰ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈੱਡ ਨਹੀਂ ਆਣ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਾਣਾ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਇਹ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ 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 ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੰਪ ਕਰੀ ਸਕੋ ਮਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਂਪ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਝੋਨਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਦਾ ਜੇ ਬਰਖਾ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜੀਆਂ ਥੋੜੀ ਉਹ ਡੁੱਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਨਾ ਹਮੀ ਧੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ दाना ना धोना। कुल मिलाकर कहने का यही है, देखिए ये मैं आपको साफ तौर पर ये कह रहा हूँ, ये धरातल पे कहानी ये है। अब देखिए ये सभी किसान हैं और ये किसानी आज से नहीं कर रहे हैं, ये इनके पूर्वज जो थे वो भी किसानी करते थे। और ये गांव है बरनोटी, कठुआ का इलाका पड़ता है, कठुआ ज़िला का बरनोटी गांव, तरेहारा गांव, ये साथ ही इकट्ठे गांव हैं। मैं आपको ये बताऊं कि आसपास के गांव के ये सारे किसान हैं, इसलिए हमने सोचा था कि आज किसानों के साथ एक गपशप होगी। लेकिन इस गपशप में ऐसी ऐसी चीज़ें पता चली हमें कि आखिर ये जो कहा जा रहा है कि किसानों का सरकार अब मुनाफा करवाएगी, तो मुझे लगता नहीं है कि किसानों का ये मुनाफा होगा। ये मुनाफा प्राइवेट जो ठेकेदार हैं उनका होगा, ये मुनाफा उन ऑफिसर्स का होगा जो एक रेट फिक्स नहीं कर रहे हैं। मतलब धान अगर भरनी है उसकी लेबर जो लगेगी, उसकी जो मजदूरी है वो भी वेरिएशन है, कहीं 35 है, कहीं 45 है, कहीं 55 है। तो ये भी एक घोटाला है, करोड़ों रुपए का ये गेम हो रही है इसमें सारी। और डीसी साहब कहते हैं कि अब मेरे पास यही काम रह गया है। तो भैया अगर आपके पास ये काम नहीं है, अगर आप ये काम नहीं देख सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको फिर या तो आप यहाँ से तबादला करवा लीजिए, तो या फिर आप सीधे बोल दीजिए कि मेरे से किसानों का मसला हल नहीं हो सकता, क्योंकि जिम्मा आपका तो भाई आपको ही सोचना पड़ेगा, कुर्सी पे जो बैठा है उसको ही सोचना पड़ेगा। अब किसानों के लिए जो सरकार ये दावे करती है, तो मुझे लगता नहीं ये इनकी हालत देख के और कुछ साल ही लगता है मुझे ये लोग किसानी करेंगे। उसे अब अन्नदाता, ऐसे तो बड़ा कुछ कहा जाता है हमारा अन्नदाता ये है, हमारा अन्नदाता, लेकिन अन्नदाता की कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी, चलिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता में उनकी सरकार के अंदर में वो नहीं बोलेगी, लेकिन विपक्ष भी, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी, जम्मू कश्मीर में कोई भी विपक्षी पार्टी जो है, विपक्षी नेता इन लोगों के हक में नहीं खड़ा हुआ है। और सिर्फ ये कहा जा रहा है जो इस बिल के खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही होगा। तो शायद हमें भी यही बोला जाएगा, इनको भी शायद यही बोला जाएगा। लेकिन ये किसान है और यही किसान अगर ये फसल उगाता है तो हम लोग खाते हैं। देश में इनका भी बहुत बड़ा रोल है। फिलहाल देखते रहें जम्मू संवाद।